पूरा सिस्टम करप्ट है और सिस्टम के अंदर जो भी घुसता है वो चाहकर और ना चाहकर उसका हिस्सा बन जाता है जी। अगर कोई ऑफिसर, मैं सभी ऑफिसर को नहीं बोलूँगा, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदारी से काम करना भी चाहता है ना तो उसके साथ के ऑफिसर उसे वो काम नहीं करने देते। तो कहीं ना कहीं इस इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। एक ऐसा करप्शन विंग होना चाहिए जो कि सेंट्रलाइज, जैसे पुलिस होती है 100 की, ऐसे सेंट्रलाइज हो जहाँ पर कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके करप्शन की जानकारी दे, उस पर्टिकुलर विभाग का सिविल विजिलेंस डिपार्टमेंट वहाँ ना पहुँचे, दूसरा विजिलेंस डिपार्टमेंट पहुँच के उसको रेड हैंडेड पकड़े ना। सर, आज जंतर मंतर पर तमाम की संख्या में यहाँ सीए मौजूद है। सर, क्या समस्या है और क्या है पूरा मामला? यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम, पूरी सीए टीम यहाँ पर आई हुई है और हमारा जो डिमांड है वो है सीए प्रोटेक्शन एक्ट और सीबीआई इंक्वायरी अगेंस्ट करप्शन। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कंप्लाइंसेस है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो, इन सब के कंप्लाइंस करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट के सारे कंप्लाइंस में पूरा भागीदारी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के करप्शन के वजह से जो कांड होते हैं, जो स्कैम होते हैं, जब उनके ऊपर थोड़ी भी कोई कंप्लेंट जाती है और इंक्वायरी होती है ना, तो उसके अंदर सॉफ्ट टारगेट जो है सीए को पकड़ लिया जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो हम कंप्लाइंस के अंदर हमारा कोई, हम केवल कंप्लाइंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं हम उसको वेरीफाई करते हैं, लेकिन कंपनी सरकार अप्रूव करती है, बेनिफिशरी कोई और, अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, बेनिफिशरी भी कोई, देने वाला भी कोई, जिम्मेदारी सीए की। सीए का जो रोल है ना वो ऑडिट करना है, वो आपका पकड़ना नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी भी तो जांचना होता है सर। ऑथेंटिसिटी, हमारे पास जो पेपर होते हैं वो पेपर हम उसी को देखते हैं और वो पेपर हम अपने हाथ से नहीं देखते। गवर्नमेंट की साइट पे जीएसटीआर 2A पे जो बिल इनवॉइस होते हैं हम उसको चेक करते हैं। अगर उसको चेक करके हम कह रहे हैं कि ये साइट पे उपलब्ध है तो क्या हमारी गलती है? अगर 15 करोड़ का रिफंड 3 घंटे में इशू हो सकता है तो इसका मतलब या तो सरकार बहुत तेज हो चुकी है। सर, कितना 3 घंटे 15 करोड़ का रिफंड? 2 घंटे के अंदर 15 करोड़ का रिफंड प्रोसेस हो गया, एप्लीकेशन लगने से लग के अकाउंट में जाने तक। क्या इसके अंदर सरकारी महकमे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई मिलीभगत नहीं है? इसी तरीके से पीआईबी की साइट से पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो.gov.in, इनके साइट पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें सीजीएसटी वेस्ट ने 7,896 करोड़ का घोटाला डिक्लेयर करा है 3/2/2020 को, 4500 करोड़ का 13 जनवरी 2022, 4,198 करोड़ 3 मार्च 2020, 3100 करोड़, वही बता रहा हूँ, 3100 करोड़ 26/1/2022, टोटल मिला के 27,000 करोड़ का स्कैम जीएसटी में हुए हैं। ये गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है सर, ये 2019 से 2022 तक का आंकड़ा है, केवल 3 सालों का आंकड़ा है। उसके अलावा 27,000 करोड़, उसके अलावा मैं बताता हूँ, 28 मार्च 2022 और 22 मार्च 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने 22,586 करोड़, 15,113 करोड़, ये डाटा उन्होंने डिक्लेयर करा है पीआईबी साइट पे। अगर इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, गवर्नमेंट पकड़ रही है, तो उसमें सरकारी महकमे के सरकारी ऑफिसर्स कहाँ हैं? उनकी जिम्मेदारी डिफाइन क्यों नहीं है? उनका सस्पेंशन क्यों नहीं हो रहा है? सर, ये जो कंपनी बनाई गई थी फिर तो ये कंपनियां भी फ्रॉड हो गई। बिल्कुल, ये सारी फ्रॉड थी। ये कंपनियां गवर्नमेंट के एमसी से अप्रूव्ड है। ये सारी कंपनियां जीएसटी जो बनती है ये गवर्नमेंट के ऑफिसर अप्रूव करते हैं। सर, 27,000 करोड़ जो है वो भी फ्रॉड होगा। वो सारे फ्रॉड है, वो बैंकिंग चैनल फ्रॉड है। यानी कि बैंक वाले भी मिले हुए हैं। बैंकिंग वालों का पूरा रोल होता है। एनपीए, अगर आप अभी मार्च, मैं आपको मई की बता रहा हूँ, मई के अंदर पीआईबी जो इशू हुई है उसके अंदर 4.5 लाख करोड़ का एनपीए डिक्लेयर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीआईबी की साइट कह रही है। अगर एनपीए डिक्लेयर है तो बैंक के अधिकारी क्या कर रहे हैं? बैंक के अंदर वो करप्शन नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सारा सॉफ्ट टारगेट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, ऐसा क्यों? इसके लिए प्रॉपर इनका विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी सर विभाग ने कार्रवाई भी की है ना अधिकारियों को कुछ? क्या उनको सस्पेंड करें? अगर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो आप तो सैलरी तब भी लोगे ना। अगर कोई घोटाला तो वहाँ भी होगा, घोटाला वहाँ भी होगा। वो पहले कस्टम में थी, वो कस्टम में होकर टी प्रमोट हो गई, यहाँ सीजीएसटी में आ गई, यहाँ से ट्रांसफर होकर उसका सिलीगुड़ी ट्रांसफर हो गया, तो वहाँ पे भी करप्शन करेगी। सैलरी तो वो अभी भी ले रही है, पब्लिक मनी का सैलरी में यूज अभी भी हो रहा है। सर, किस की मिलीभगत लगती है ऐसे बड़े? जीएसटी ऑफिसर्स की, सारे जीएसटी ऑफिसर्स की मिलीभगत है। हर डिपार्टमेंट में, हर वार्ड के अंदर आपकी मिलीभगत, सरकार, बैंक, सब। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि पूरा सिस्टम करप्ट है
और जी। सिस्टम के अंदर जो भी घुसता है वो चाहकर और ना चाहकर उसका हिस्सा बन जाता है। जी। अगर कोई ऑफिसर, मैं सभी ऑफिसर को नहीं बोलूँगा, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदारी से काम करना भी चाहता है ना, तो उसके साथ के ऑफिसर उसे वो काम नहीं करने देते। तो कहीं ना कहीं इस इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। एक ऐसा करप्शन विंग होना चाहिए जो कि सेंट्रलाइज, जैसे पुलिस होती है 100 की, ऐसे सेंट्रलाइज हो जहाँ पर कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके करप्शन की जानकारी दे, उस पर्टिकुलर विभाग का सिविल विजिलेंस डिपार्टमेंट वहाँ ना पहुँचे, दूसरा विजिलेंस डिपार्टमेंट पहुँच के उसको रेड हैंडेड पकड़े ना। क्या विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो करप्ट ऑफिसर है उनसे साठगांठ नहीं होगी? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अंदर क्या सेटिंग होती है, क्या एडजस्टमेंट होती है, ये ऑफ द रिकॉर्ड सबको पता है। ऑन द रिकॉर्ड अगर कुछ बोल देना तो गवर्नमेंट ऑफ द रिकॉर्ड उसके साथ ऐसा करती है कि वो जिंदगी में कभी ऑन द रिकॉर्ड। सर लेकिन आरोप तो सीए पर भी लगते हैं कि वही सारा सर, अमाउंट सा सेटल कर देते हैं। ये आपका मानना है। आप एक बात समझिए कि ऑफिसर पेपर एक्सेप्ट करता है, देने वाला पेपर देता है, केवल एज एन अधिकारी, एज एन मीडिएटर सीए उन पेपर को वहाँ तक पहुँचाना। अगर मैं बात करूँ कि कोर्ट के अंदर एक मर्डरर है और एक विक्टिम है, क्या मर्डरर के वकील को आप जेल कर देते हो? अगर ऐसा करोगे तो आधा जुडिशियल सिस्टम में से सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसने पेपर प्रोवाइड करा है, जो केवल उसके बेस पे हियरिंग करने पहुंचेगा, आप उसको जिम्मेदार बना दोगे, यानी कि पेपर आपने वेरीफाई नहीं करा। अच्छा सर, कुछ तो सीए ऐसे होते हैं मामलों में जिन्हें जानकारी होती है। झारखंड की आईएएस है पूजा सिंघल, वो फंसती है तो उसके सीए के घर से भी बरामदगी होती है। अगर कोई सीए है तो मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हमारा मानना है, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, आप प्रॉपर चैनल से इंक्वायरी बिठाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, उसके ऊपर पूरी जो गलत है कार्रवाई तो होनी चाहिए हो। क्योंकि ऐसे मेंबर, मैं उनकी बात भी करूँगा, ऐसे मेंबर जो गलत कर रहे हैं उसके वजह से बदनाम कौन हो रही है? पूरे सीए लोग हो रहे हैं। हम क्यों हुए भाई? हम लोग अपनी मेहनत से रात दिन पढ़ाई करके मेहनत करके यहाँ पर क्या करप्शन करने पैदा है? अगर ऐसा करना होता तो हम एसएससी का एग्जाम देके, यूपीएससी का एग्जाम देके, उतना ही टफेस्ट कोर्स है हमारा सीए, उसको एग्जाम देके हम वो क्वालिफाई करके वहाँ जाते। हम अपने प्रोफेशन के लिए, अपने देश के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अब हमको अपने एसी ऑफिस से निकल के यहाँ आके बैठना पड़ा, हमें शौक नहीं है फालतू की, हम इस दर्द से जूझ रहे हैं। सर अब कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? सर कार्रवाई केवल उन लोगों का ट्रांसफर हुआ है जितने करप्ट है। पहली बात, ये सॉल्यूशन तो नहीं है, ये केवल एक केस की बात है। मैं एक केस की बात नहीं करूँगा। एक तो उनका सस्पेंड हो, पहली बात परमानेंट सस्पेंड। वो सैलरी क्यों ले रहे हैं? वो पब्लिक मनी को सैलरी में क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं? दूसरी बात, जितने भी आपको मैंने बताए हैं, ये पीआईबी की साइड पे मेरी नहीं है। जितने सर ये 27,000 करोड़ का मामला आपने उठाया, क्या इसको लेके सर आवाज उठाई, कोई कंप्लेंट? मैं ये काम मेरा नहीं है सर, ये पीआईबी ने खुद डिक्लेयर करे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने खुद डिक्लेयर किया। मैं तो कहता हूँ आप इंटरनल इंक्वायरी बिठाओ ना, गवर्नमेंट इंक्वायरी बिठाओ, उसके अंदर करो ना। अगर हम सब लोग कोर्ट में जाते रहेंगे तो हम कोर्ट के चक्कर काटने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, जितने भी करप्शन केसेज है उनमें सीबीआई इंक्वायरी होगी, केवल ट्रांसफर ना हो, सस्पेंड हो, ये हमारी डिमांड है। दूसरी बात, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें सॉफ्ट टारगेट ना करके ट्रांसफर कर देते तो वहाँ करते हैं, सस्पेंड कर देंगे तो उन्हें नौकरी से निजात मिलेगा, उनको सैलरी क्यों दी जाए? सर फिर जो ये सीए आप जो बोल रहे हैं, तो उन सीए ने जो घोटाला किया होगा तो उनको भी उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, हम उसके लिए मना नहीं करते। अगर कोई मेंबर गिल्टी पाया जाता है, प्रोसीजर के साथ पकड़ो। अगर आपके खिलाफ एक पेपर मिलता है तो आप उसे सीधा जेल में नहीं डाल देते, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, उससे पूछा जाता है ये पेपर किस बेस पर साइन किए। हमारे 2 मेंबर्स को केवल 2 पेपर के बेस पर अरेस्ट किया गया। हमें ये तरीका गलत है। आप प्रोसीजर अडोप्ट करो, आप उन्हें इंक्वायरी करो, गिल्टी पाए जाते हैं उन्हें अरेस्ट करो। जो करप्शन केसेस हुए उनको तो करे। कई हज़ार करोड़ के जो घोटाले हैं ये मेरे तो नहीं है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की डिसाइड डिक्लेयर्ड है, उनको पता नहीं है इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, उनके ऊपर इंक्वायरी करें। मैं किसी एक केस की बात नहीं करूँगा, मैं तो ओवरऑल गवर्नमेंट खुद अपनी स्ट्रक्चर को चेक करे ना, कितने घोटाले हुए हैं। सर कब तक चलता रहेगा ये प्रदर्शन? सर ये प्रदर्शन एक दिन का नहीं है, करप्शन एक महीने का नहीं है, करप्शन 40 सालों से चल रहा है। और ये प्रोटेक्शन भी, ये इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है ये भी 1 महीने का, 1 साल का नहीं है, ये चलता रहेगा। जब जहाँ जहाँ करप्शन मिलेगा हम खड़े होंगे, हम बोलेंगे। सर करप्शन हटाने के लिए तो सरकार अपनी ये जो आपकी इनकम टैक्स की साइड है, इस पर नए नए रूल बनाती रहती है। हम उस रूल का स्वागत करते हैं, हम उस रूल को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपने मेंबर को बताते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। हमने कभी किसी गवर्नमेंट, हमारे मेंबर की तरफ से कभी किसी रूल के अगेंस्ट में ये नहीं आएगा कि ये रूल क्यों लाए। आप लाओ, हम उसका स्वागत करते हैं। आप जीएसटी एक्ट लाए, हमने स्वागत किया। जीएसटी एक्ट में खामियां थी, हमने इम्प्लीमेंट कराया। हम गवर्नमेंट के किसी रूल के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर उस
रूल को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपके करप्शन नहीं रुक रहा है, आपका सिस्टम नहीं है, तो हम उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे। सर ये ऐसा पहली बार ही हुआ है? आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं? हम लोग 2 अप्रैल 2022 को सबसे पहले आए थे। अब आप यूट्यूब पे जंतर मंतर सीए प्रोटेस्ट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हम पहले भी आए थे, पहले हम IAA के अगेंस्ट में थे, अभी हम करप्शन के अगेंस्ट में खड़े हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम नवीन जैन है, CA नवीन जैन। अच्छा, कहाँ से आते हैं सर? हम शादा दिल्ली से। ओके सर आप कुछ बोल